Welcome to A to Z Spoken English Training Center, an easy way to learn the irregular verbs. We traditionally have learned the list of the irregular verbs in alphabetical order. Nevertheless, we notice that some of them share the same characteristics, so if we group them, its learning will be easier. Let's see 13 groups with the most common verbs. वैसे तो आपको वीडियो देखने के बाद पता ही चल गया होगा हम बात क्या करने वाले हैं। आज हम इस बात करने वाले हैं इर्रेगुलर वर्ब की। वैसे तो आपको रेगुलर वर्ब के बारे में पता होता है, जो कि आप आसानी से सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, आप उसमें ईडी लगा करके वर्ब को बना लेते हैं। लेकिन जब बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब की तो एक आपको कंफ्यूजन सा रहता है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा। तो हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से टोटल 13 ग्रुप में डिवाइड किया है, जो कि बहुत आसान तरीका है आपको समझने में। चलो हम देखते हैं वन बाय वन करके। चलो, जो पहला फॉर्म होता है उसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट सिंपल, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वैसे जो लास्ट में है उसमें आपको इमेज के थ्रू उसका मीनिंग पता होने वाला है। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखेंगे कैसे हम इर्रेगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलो, अगर हम पहला वर्ब है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। तो सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। क्या बोलेंगे, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। चलो नेक्स्ट देखेंगे बाय, बाय मतलब क्या होता है, खरीदना। तो पहला फॉर्म होता है बाय, सेकंड फॉर्म होता है बॉट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट वन, कैच, कैच मीन्स होता है पकड़ना। तो कैच कॉट कॉट। कितना आसान कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, जो कि आपको समझने में को एकदम आसान तरीके से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट वर्ब को मूव करेंगे फाइट, फाइट मतलब होता है झगड़े करना। तो पहला फर्स्ट फॉर्म है फाइट, सेकंड फॉर्म है फॉट, थर्ड फॉर्म क्या है, फॉट, फाइट फॉट फॉट। चलो नेक्स्ट वर्ब को देखेंगे टीच, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो टीच टॉट टॉट, फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, सेकंड फॉर्म होता है टॉट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, टीच टॉट टॉट। वैसे ही हम नेक्स्ट वर्ब को देखेंगे थिंक, थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। थिंक थॉट थॉट, क्या होगा, थिंक थॉट थॉट। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप में भी ऐसे हमने कैटेगराइज किया है, जो कि बहुत आसान है। तो चलो बिगिन मतलब होता है कोई भी कार्य को स्टार्ट करना या स्टार्ट होना। बिगिन बिगैन बिगन, क्या बोलेंगे, बिगिन बिगैन बिगन। चलो नेक्स्ट देखेंगे ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, क्या बोलेंगे, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, कहीं कहीं स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन उसको प्रोनाउंस करने का तरीका अलग होता है, तो हमारे साथ सही प्रोनाउंसिएशन का भी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वर्ब देखेंगे रिंग, रिंग मतलब होता है बजना या जैसे घंटी हो कुछ हो उसको बजने को क्या बोलते हैं, रिंग। चलो रिंग रैंग रंग, क्या बोलेंगे, रिंग रैंग रंग। चलो नेक्स्ट देखेंगे रन, रन मतलब होता है दौड़ना। रन रैन रन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, रन रैन रन। नेक्स्ट पे जाएंगे सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। सिंग सैंग संग, क्या बोलेंगे, सिंग सैंग संग। नेक्स्ट वर्ब पे जाएंगे ग्रुप 3 में। थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे इन ये भी वर्ब बहुत एक जैसे ही होते हैं, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट आल्सो इन दिस सेम ग्रुप। सो स्विंग सांग संग, क्या बोलेंगे, स्विंग सांग संग। स्विंग मतलब होता है झूलना। चलो नेक्स्ट देखेंगे स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना। स्विम स्वैम स्वम, क्या बोलेंगे, स्विम स्वैम स्वम। तो स्विम मतलब क्या होता है, तैरना। नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप 3 को देखेंगे। ग्रुप 3 में भी मैंने कुछ वर्ब को रखा है ड्रा, ड्रा मतलब होता है कोई चीज को ड्रा करना। चलो देखते हैं ड्रा ड्रू ड्रोन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, ड्रा ड्रू ड्रोन। नेक्स्ट वर्ब पे जाएंगे फ्लाई, फ्लाई मतलब होता है उड़ना। फ्लाई फ्लू फ्लोन, क्या बोलेंगे, फ्लाई फ्लू फ्लोन। नेक्स्ट वर्ब पे जाएंगे ग्रो, ग्रो मतलब होता है उगना। ग्रो ग्रू ग्रोन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, ग्रो ग्रू ग्रोन। नेक्स्ट वर्ब पे जाएंगे नो, नो मतलब होता है जानना।
नो न्यू नोन, क्या बोलेंगे, नो न्यू नोन। नेक्स्ट वर्ब पे जाएंगे थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो थ्रू थ्रोन, क्या बोलेंगे, थ्रो थ्रू थ्रोन। नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप 4 में भी मैंने कुछ कैटेगराइज किया जो कि एक जैसे ही होते हैं, प्रोनाउंस करने का तरीका भी एक जैसा ही होता है। चलो देखते हैं कॉस्ट, कॉस्ट मतलब होता है प्राइस, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, क्या बोलोगे, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। कट कट कट। नेक्स्ट वर्ड हिट हिट हिट, नेक्स्ट वर्ड हर्ट हर्ट हर्ट। चलो नेक्स्ट है पुट पुट पुट, पुट मतलब होता है रखने से भी होता है, पहनने से भी होता है। चलो हिट मतलब होता है किसी को मारने से। नेक्स्ट वर्ब देखेंगे रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रोनाउंस करने का तरीका इसका अलग होता है, रीड रेड रेड, क्या पढ़ेंगे, रीड रेड रेड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रुप 5 में भी मैंने कुछ कैटेगराइज किया है जो कि बहुत आसान है। बी का वैसे प्रेजेंट में फॉर्म होता है इज एम आर, पास्ट में होता है सेकेंड फॉर्म में होता है वाज वर, इसको कुछ लोग वेयर भी पढ़ते हैं लेकिन अब आप वर पढ़ना, क्या पढ़ेंगे, वाज वर। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें थर्ड फॉर्म में होता है बीन। चलो इसका मतलब होता है होने से सेंस देता है। नेक्स्ट देखेंगे बाइट, बाइट मतलब होता है कुछ काट करके खाना, तो ओके, बाइट मतलब होता है चबाना, खाना काट के, कोई चीज काट करके खाना उसे बोलते हैं बाइट। बाइट बेट बिटन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, बाइट बिट बिटन। नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे ड्राइव, ड्राइव मतलब होता है चलाना, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, क्या बोलेंगे, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, ओके ड्राइवन ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ईट मतलब होता है खाना, ईट एट ईटन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, ईट एट ईटन। बहुत सारे लोगों को ये जब बात होती है इरेगुलर वर्ब की तो बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन सा रहता है, और मैंने वही वर्ब को आपको बता रहे हैं जो रेगुलर यूज होते हैं, फालतू के वर्ब को हम नहीं कवर कर रहे हैं। चलो फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल फैल फॉलन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, फॉल फैल फॉलन। नेक्स्ट वर्ड है गिव, गिव मतलब होता है देना, गिव गेव गिवन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, गिव गेव गिवन। नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप नंबर राइट, राइट मतलब होता है सेम ग्रुप में ही है, राइड मतलब होता है चलाना, राइड रोड रिडन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, राइड रोड रिडन। नेक्स्ट है सी, सी मतलब होता है देखना, सी सा सीन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, सी सा सीन। नेक्स्ट वर्ड टेक, टेक मतलब होता है लेने से भी होता है, और जैसे खाने का भी सेंस होता है वैसे कोई चीज लिया जाए जैसे पिक्चर वगैरह भी, तो वहां भी टेक का ही सेंस होता है, टेक टुक टेकन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, टेक टुक टेकन। नेक्स्ट वर्ब है राइट, राइट मतलब होता है लिखना, राइट रोट रिटन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, राइट रोट रिटन। हमने बहुत सिंपल तरीके से कैटेगराइज किया है ताकि आपको समझ में आए पूरा वर्ब। नेक्स्ट है जिसपे आपको ध्यान देना है, एक जैसे ही है बट इन दिस ग्रुप सेम, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, क्या प्रोनाउंस करेंगे, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, कोई चीज भूल जाने को बोलते हैं फॉरगेट। नेक्स्ट वर्ब ग्रुप 6 में जाएंगे, देखेंगे इसमें वेल्ट वेल्ट वेल्ट। कोई चीज को अगर जैसे कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल्ट वेल्ट वेल्ट। सही प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट देखेंगे लैंड, लैंड मतलब होता है देने से, लैंड लैंड लैंड, ओके। चलो सेंड मतलब होता है भेजना, सेंड मतलब क्या होता है, भेजना, सेंड सेंट सेंट, ओके। स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है समय बिताना, स्पेंड स्पेंड स्पेंड, ओके। नेक्स्ट ग्रुप में देखेंगे ग्रुप 7 में, ग्रुप 7 में बर्न, बर्न मतलब होता है जलना, बर्न बर्ट बर्ट, क्या बोलेंगे, बर्न बर्ट बर्ट। नेक्स्ट है ड्रीम, ड्रीम ड्रीम ड्रीमैट ड्रीमैट, ड्रीम ड्रीमैट ड्रीमैट, क्या बोलेंगे, ड्रीम ड्रीमैट ड्रीमैट, ओके।
थोड़ा सा इसका प्रोनाउंस करने का तरीका ब्रिटिश और अमेरिकन में अलग अलग है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। सपने, जो आप सपने देखते हैं रात में, उसे बोलते हैं ड्रीम, ड्रीम। तो नेक्स्ट देखेंगे लर्न। लर्न मतलब उतना है सीखना, लर्न, लर्नड, लर्नड। नेक्स्ट पे अटेंशन for this, not exactly the same but also in the same group. lose, lost, lost इसका मतलब होता है हारने से भी होता है। नेक्स्ट hear, hear मतलब होता है सुनने से, hear, heard, heard। क्या बोलेंगे? hear, heard, heard। लिखा सेम है लेकिन पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, hear, heard, heard। चलो नेक्स्ट ग्रुप 8 में बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। कोई चीज बनने से होता है, बिकम, बिकेम, बिकम। ओके नेक्स्ट कम, कम मतलब होता है आने से, कम, केम, कम। क्या बोलेंगे? कम, केम, कम। ओके नेक्स्ट वर्ब ग्रुप 9 में देखेंगे। ग्रुप 9 में पे, पेड, पेड। कोई चीज को पे करने को क्या बोलते हैं? पे, पे, पेड, पेड। ओके नेक्स्ट से मतलब होता है कहने से, से, सेट, सेट। नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे ग्रुप 10 में। ग्रुप 10 में फील, फेल्ट, फेल्ट। फील मतलब होता है महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट। कीप, कीप मतलब होता है रखने से भी होता है, या कीप, कीप का अर्थ अलग अलग होता है जहां जैसे यूज किया जाए। कीप, कैप्ट, कैप्ट। ओके नेक्स्ट मीट, मीट मतलब होता है मिलने से, मीट, मैथ, मैथ। नेक्स्ट है स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। नेक्स्ट वर्ब ओके फीड, फीड मतलब होता है खिलाना किसी चीज को, जैसे चारा वगैरह देना चिड़ियों को, तो क्या बोलते हैं? फीड, फीड, फैट, फैट। नेक्स्ट ग्रुप 11 में जाएंगे। ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, चूज, 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 चूजन, चूज, चूज, चूजन मतलब सिलेक्शन करने की जहां बात होती है। नेक्स्ट फ्रीज, फ्रीज मतलब होता है वर्फ या कोई चीज को फ्रीज करना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। नेक्स्ट स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट स्टील, स्टील मतलब होता है चुरा, स्टील मतलब होता है चुराने से भी होता है, ठीक है। स्टील, स्टोल, स्टोलन। ओके नेक्स्ट वेक, वेक, ओक, ओकन। क्या पढ़ेंगे? वेक, ओक, ओकन मतलब जगने से होता है। नेक्स्ट शाइन, शोन, शोन मतलब होता है चमकने से। नेक्स्ट पे जाएंगे ग्रुप 12 में जाएंगे। फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड मतलब होता है पाने से, फाइंड, फाउंड, फाउंड। नेक्स्ट गेट, गेट, गॉट, गॉट मिलने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हैव, हैड, हैड। इसका फॉर्म है पास भी होने से होता है, हैव का बहुत ज्यादा सेंस होता है। एक हैव का मतलब होता है पास होने से, तो हैव, हैड, हैड। आपके पास कोई सामान है तो बोल सकते हो आई हैव, आई हैव, हैव, हैड, हैड। होल्ड मतलब होता है पकड़ने से, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। नेक्स्ट लीव, लीव मतलब होता है छोड़ने से, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। नेक्स्ट मेक, मेक मतलब होता है बनाने से, मेक, मेड, मेड। नेक्स्ट ग्रुप 13 में भी देखेंगे अभी। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल मतलब होता है बेचने से, सिट मतलब होता है बैठने से, सिट, सैट, सैट। ओके बहुत लोग इस वाले में प्रॉब्लम करते हैं सिट में, कुछ लोग बोलते हैं सिट, सैट, सिट लेकिन वो गलत है, सिट, सैट, सैट। क्या प्रोनाउंस होता है? सिट, सैट, सैट। स्टैंड, स्टड, स्टड। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड, स्टड, स्टड। टेल मतलब होता है बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। विन मतलब होता है जीतना, विन, ओन, ओन। नेक्स्ट ग्रुप 13 में देखेंगे। डू, डिड, डन। डू मतलब होता है करना, डू, डिड, डन। गो, गो मतलब होता है जाना, गो, वेंट, गॉन। ये तो आपको पता होगा।
वेयर, वोर, ओन पहनने से होता है। चलो, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ A to Z BLR स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद आया होगा और आपको इंजॉय